बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में गले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पे इस कमीज़ पर इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है, तो हमने इस कमीज़ को बिल्कुल इस डिज़ाइन से दरमियान में से फोल्ड करके बिल्कुल दरमियान में आयरन करके एक लाइन बना लेनी है। तो सबसे पहले हम बुकरम पर नेक डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे। तो बुकरम को आपने फोल्ड करके रखना है और बुकरम की चौड़ाई आपने रखनी है फोल्ड करके 5 इंच। खोलेंगे तो हो जाएगा 10 इंच, ठीक है। और लंबाई में आपको जो बुकरम चाहिए होगा वो चाहिए होगा तकरीबन 17 इंच। अब इतना ही बुकरम का पीस हम कट करके अलग कर लेंगे और बुकरम को फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। ऊपर की तरफ हाफ इंच से कम मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन से बुकरम की बंद साइड से मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। गले की चौड़ाई का निशान हमने लगाना है 3.5 इंच पे और गले की गहराई का निशान जिसमें हमने गोल गला बनाना है उसका निशान मैंने यहाँ पे लगाया है 5 इंच पे। 2 इंच का हमें कट खुला रखना है, तो तकरीबन 7 इंच का हमारा नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा। अब इन निशानों को स्केल की मदद से मैं सीधा कर लूँगी और यहाँ पे इस बॉक्स में गोल गले की मार्किंग करूँगी। आप अपने मुताबिक नेक की चौड़ाई और गहराई का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये नेक जो बनाना है तकरीबन 7 इंच का बनाना है। अब बाहर की तरफ 1-1 इंच पर आपने निशान लगाना है और इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। पहले गोलाई में मैं निशान लगा रही हूँ। अब ये जो कट हमने बनाना है उसके लिए यहाँ पे देखें 1 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। पहले गोलाई वाले निशानों को मैं मिला दूंगी इस तरीके से। अब नीचे की तरफ जो हमें कट बनाना है उसे भी 1 इंच से हम स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब देखिए जो हमें कट रखना है, टोटल जो हमें यहाँ पे नेक डिज़ाइन बनाना है वो बनाना है तकरीबन 16 इंच का। तो हमें बुकरम कितना चाहिए होगा, 17 इंच का चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ से भी 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी और इस निशान को अब मैं स्केल की मदद से इस तरीके से ऊपर वाली गोलाई वाले हिस्से से मिला दूंगी। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जितनी भी हमने मार्किंग की है इस पर हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो नेक डिज़ाइन जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसे हमने किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट कट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे पिन्स लगा लेंगे ताकि बुकरम जो है वो बिल्कुल भी हिले ना। जिस तरीके से हमारी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है इसी तरीके से बुकरम भी बिल्कुल परफेक्ट कटे, तो उसके लिए हम यहाँ पे पिन्स लगा लेंगे। अब बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक ही हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बाहर की साइड से मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब बिल्कुल दरमियान में छोटा सा कट लगा लेंगे। पिंस को मैं निकाल दूंगी और इस नेक डिज़ाइन को खोल दूंगी और दरमियान में हम एक लाइन लगा लेंगे। ये देखें बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से स्केल से हम लाइन लगा लेंगे। अब कमीज़ पर आयरन करके बिल्कुल दरमियान में हम एक लाइन बना लेंगे और ऊपर कमीज़ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे जिस तरह हमने बुकरम पर लगाया। अब इस कमीज़ को हम इस तरीके से खोल देंगे और कमीज़ को पलटा के रखेंगे। कमीज़ की उलट साइड पर हमने इस बुकरम वाले गले का दरमियान और कमीज़ का दरमियान मिलाते हुए हमने इस बुकरम के गले को इस तरीके से कमीज़ पर रखना है और आयरन करके अटैच कर लेना है। क्योंकि हमें इस नेक डिज़ाइन पर पाइपिंग करनी है तो हमने अलग से कपड़े पर बुकरम के गले को अटैच नहीं किया, हम डायरेक्ट कमीज़ पर ही इस बुकरम के गले को अटैच कर रहे हैं। ये देखें दरमियान से दरमियान मिला के अगर हम इस गले को अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगा। तो हमने यहाँ पे आयरन करके गले को अटैच कर लिया है। अब हम बुकरम के साइड साइड से कपड़े को कट करेंगे, ठीक है। बुकरम को आपने कट नहीं करना, बुकरम के साइड साइड से आपने कपड़े को दरमियान से कट कर देना है। और ये दरमियान में जो हमने लाइन बनाई थी ये देखें, इसे भी हम कट कर लेंगे। अब पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सीधी ही पट्टियाँ कट की हैं जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है तकरीबन 2 इंच और लंबाई हमने ये जो बीच में दरमियान में जो कट है इससे हमने ज़्यादा ही रखनी है पट्टी की, बाद में हम इसे कट कर देंगे। अब 16 इंच तक हमने कट रखा है तो कट से तकरीबन 2 पॉइंट नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे और एक एक पॉइंट मतलब एक पैर के गैप से दोनों तरफ निशान लगाएंगे ताकि पाइपिंग जो है वो बिल्कुल बराबर लगे, क्योंकि हमें पाइपिंग जो बनानी है वो तकरीबन एक पैर का मार्जिन रखते हुए बनानी है। अब ये देखें कमीज़ की सीधी साइड पर हम पाइपिंग वाली पट्टी को रखेंगे, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा हमने कपड़ा निकालना है और इस साइड से हम बाहर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। और ये सिलाई हम कहाँ लगा रहे हैं, बुकरम पर।
क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग बनानी है। थोड़ा सा कपड़ा देखें ऊपर की तरफ मैंने बढ़ाया है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से साइड से बढ़ाया है और एक पैर के मार्जिन से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो देखें इस कट से तकरीबन 2 पॉइंट तक हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद हम सिलाई को यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से पट्टी को रखेंगे और एक पैर के मार्जिन से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखें बिल्कुल बराबर आपने दरमियान में फासला रखना है। अब सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हम कटिंग कर देंगे, थोड़ी थोड़ी सी पट्टी को छोड़ते हुए इस तरीके से। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से पलटाएंगे और जितनी भी हमने बुकरम पर सिलाई लगाई है उतना ही हम कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। ऊपर से पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर देती हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग यहाँ पे बन जाएगी। सिलाई अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट एक बराबर लगाई है, एक पैर के मार्जिन से ही लगाई है, तो फिर आपकी जो ये पाइपिंग है वो बिल्कुल बराबर बनेगी। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हम इसी तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से आपने पीछे से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है कि कपड़ा कहीं पाइपिंग के बीच में ना आए। अब यहाँ पे नोक के पास सिलाई को लाके हम सिलाई को घुमा देंगे और दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके हम पाइपिंग बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार होगा। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बन रही है और बिल्कुल भी मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब गोल गले के लिए हमने यहाँ पे देखें उरेप पट्टी कट करनी है, जिसकी चौड़ाई आपने यहाँ पे रखनी है तकरीबन 1.5 पौने 2 इंच, ठीक है। और लंबाई तो हम उतनी लेंगे जितनी कि हमें ज़रूरत होगी गले में लगाने के लिए। तो ये मैंने डबल रखा है इस तरीके से पट्टी को, ताकि दोनों साइड के लिए बिल्कुल बराबर पट्टियाँ कट हो जाएँ। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर दूँगी और इन दोनों पट्टियों को कट करके अलग कर लूँगी और जहाँ से ये नोक बनी है इस नोक को ख़त्म करके आगे से बिल्कुल सीधा कर लूँगी पट्टी को। अब इस पट्टी को हम गले की गोलाई में लगाएंगे दोनों तरफ और इससे भी हम जितनी हमने एक पैर की पाइपिंग दरमियान में बनाई है तो गोल गले में भी हम एक पैर की ही पाइपिंग बनाएंगे। तो हमने इस पट्टी को रखना है पीछे की तरफ, ठीक है। कमीज़ की सीधी साइड पर रखेंगे और कमीज़ की उलट साइड पे इस पट्टी को हमने पलटाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से बढ़ाते हुए आपने रखनी है। पहले मैं ऊपर की तरफ से स्टार्ट करती हूँ पाइपिंग। एक पैर का मार्जिन ही आपने रखना है। इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरे गले की गोलाई में इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के इस पट्टी को अटैच करेंगे और एक पैर के मार्जिन से हम पाइपिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपने इस कपड़े को घुमाते जाना है और इस पर आपने सिलाई लगाते जानी है। अब जहाँ पे ये कट है वहाँ से आपने किस तरीके से करना है, ये देखें। अब यहाँ से आपने तकरीबन 1/2 इंच से ज़्यादा कपड़ा इस तरीके से छोड़ते हुए कट करना है और इस तरीके से इस कपड़े को आपने पलटा के इस पर सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से मैं सिलाई लगाती हूँ। तो सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा पट्टी की मैं कटिंग कर दूँगी। अब छोटे छोटे से हम यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि पाइपिंग जो है फिनिशिंग के साथ पलट जाए। अब इस तरीके से ये देखें हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। जितना हमने बुकरम फ़ोल्ड किया होगा उतनी ही ये पाइपिंग बनेगी और इस पर भी अब हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। तो अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम तुरपाई कर देंगे, ठीक है। पीछे जो मैंने पट्टी लगाई थी, पाइपिंग लगाई थी दरमियान में कट में, वहाँ पर भी मैंने तुरपाई कर दी थी। तुरपाई करते हुए मैंने नहीं दिखाया। ये देखें इस तरीके से अब पीछे से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब दरमियान में जो कट है इस कट को हमने किस तरीके से बंद करना है, ये देखिए तुरपाई मैंने कर ली है। अब इस कट के लिए आपको एक पट्टी चाहिए होगी।
लंबाई में हम इस कट से एक्स्ट्रा ही पट्टी लेंगे और चौड़ाई हमने उस पट्टी की कितनी रखनी है, तकरीबन हम लेंगे 2.5 इंच उस पट्टी की चौड़ाई। अभी मैं यहाँ पे पट्टी दिखाती हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो हमने कट रखना है तकरीबन 2 इंच का, उस पर हम निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे, ताकि जब हम इस पर पट्टी लगाएं तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो अब ये पट्टी मैंने ली है आयरन करके, इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। खोलेंगे तो ये तकरीबन होगी 2.5 इंच की। ये देखें तकरीबन इतनी मैंने ये पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से पहले खोलेंगे और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलाई को घुमा देंगे और इस पट्टी को हम बंद कर देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट दरमियान में अटैच हो जाएगी पट्टी, कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। तो पट्टी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब ये देखें जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया था वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिलाई को हम पक्का करेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से रख के इस कट के दरमियान लगा देंगे। तो यहाँ पे ये कट जो है वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ से मैं सिलाई को घुमा दूंगी और दूसरी साइड पर भी हम इस पट्टी को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए पट्टी यहाँ पे मैंने अटैच कर ली है। ये गला कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहें तो दरमियान में कोई बटन्स लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, आप चाहें तो टसल भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरीके के ये मोती लगाए हैं और कितना खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब